नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मॉर्निंग लाइव में 11 बजे का शो आपके साथ होता है और रात को 9 बजे जेपीएससी वाला शो होता है। तो दोनों शो में लगातार सरकार क्या कुछ कर रही है आपके लिए ये बताते हैं। आज के इस शो में बात करेंगे आपके साथ, पंचायत सचिव का आंदोलन क्यों जरूरी हो गया है। आखिर क्या ऐसा कारण है कि स्टूडेंट जो है वो सड़क पर उतरने को तैयार बैठे हैं। पूरा विश्लेषण करेंगे। साथ ही साथ ये बताएंगे कि सरकार को एक धमकी मिला और नौकरी मिल गई। क्या है पूरा वाक्य, ये भी समझाएंगे। सरकार ने कहा है कि 8,000 बच्चों की नौकरी के लिए वह सुप्रीम कोर्ट जाएगी। कब, ये बात करेंगे आपके साथ में। एक कैलेंडर नया आया है, जेपीएससी का तीसरा कैलेंडर है साल भर में। इस पर रात के शो में बात करेंगे डिटेल्स में। डिप्टी कलेक्टर एग्जाम भी शुरू हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ में जेटेट वाले का आंदोलन जो लगातार जारी है, उस पर क्या आगे डेवलपमेंट हुआ है। और एक नया आंदोलन जो बता रहे थे, बीएड उत्तीर्ण छात्राओं का होने वाला है। तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र होगी। लेकिन आज की खबरों में जाने के पहले बता दें कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम का, तो आप किसी कोचिंग में दाखिला लेना जरूरी है, ऐसा एकदम नहीं है। आप घर में बैठ करके कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में भी ढेर सारी वीडियो दी जाती है हमारी ओर से, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चयनित बच्चों का कई वीडियो है जिसको देख करके आप अपनी रणनीति तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहली खबर आज की कि पंचायत सचिव के अभ्यर्थी आंदोलन क्यों कर रहे हैं। पंचायत सचिव के अभ्यर्थी तकरीबन इनकी संख्या 5,000 के आसपास है। आखिर ये अब बापू वाटिका में 12 अक्टूबर से आमरण अनशन, एक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों, क्या इसके पीछे तर्क है। सरकार जब लाचार दिखती है और जब बच्चे बेबस हो जाते हैं तो आंदोलन का जन्म हो जाता है। सरकार के पास सब कुछ है, वह चाहे तो रिजल्ट निकाल दे, लेकिन बार बार एक ही चीज को घुमा फिरा करके बोलना, जेएसएससी और कार्मिक विभाग में उलझा करके रख देना, हाईकोर्ट का यह बताना बार बार कि स्टे नहीं है, इसके बावजूद रिजल्ट नहीं निकालना, एक संकेत देता है कि आप आंदोलन कीजिए। और इसी के क्रम में पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों का 12 अक्टूबर से शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हो रही है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज हो रहा है। कार्यक्रम की रणनीति बनाई गई है। जो सरकार के अधिकारी होंगे, जो पुलिस प्रशासन के लोग होंगे, उन्हें फूल दे करके उन्हें सम्मानित भी करने की योजना है। हवन भी किया जाएगा कि सरकार के लोगों को सद्बुद्धि आए। क्या इस बीच में गवर्नमेंट की ओर से कोई एक पहल होगी, क्योंकि इस बार जो बच्चे की डिमांड है वह ये है कि उनको अंतिम रूप से लिखित आश्वासन चाहिए या अंतिम रूप से रिजल्ट चाहिए। ये दो में से कोई एक सरकार दे दे तो आंदोलन को छोड़ेंगे। लेकिन सरकार को समझना होगा कि 2016 टेट पास वाले का आंदोलन चल रहा है, पंचायत सचिव अभ्यर्थी का आंदोलन शुरू हो रहा है, और बीएड डीएलएड पास बड़ी संख्या में, लाखों के तादाद में स्टूडेंट भी आंदोलन करने को तैयार है। उपचुनाव भी होने वाला है। क्या इसका प्रभाव उस पर पड़ जाएगा, और पड़ जाएगा तो इसके दूरगामी प्रभाव क्या पड़ेंगे, ये सरकार की थिंक टैंक को सोचनी चाहिए। लेकिन साथ में खबर और बताते हैं, हाल के दिनों में जो सिलेक्शन हुआ था खिलाड़ी वाले पद का, इसमें ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी। बहुत परेशान थे झारखंड के जो खिलाड़ी थे, जो प्लेयर्स थे। उन्होंने एक साथ 32-33 की संख्या में एक साथ उन्होंने कहा कि वो अपने पदक को वापस कर देंगे। जैसे ये खबर आई कि पदक को वापस कर देंगे, वैसे ही मुख्यमंत्री ने साइन किया, संबंधित विभाग ने साइन किया, और साइन करते साथ उनकी ज्वाइनिंग हो गई। और अगर ये पदक वापस होता तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चला जाता। आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा कि भारत में जो राजनीतिक परिभाषा होती है उसमें एक टुकड़े टुकड़े गैंग है, जिसमें कुछ बुद्धिजीवी सो कॉल्ड वो शामिल है। और जब भारत सरकार पर कोई दबाव बनाना रहता है तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग अवार्ड वापसी कर देते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जो होते हैं
वो लिखना शुरू कर देते हैं कि वो देश में सुरक्षित फील नहीं कर रहे हैं। सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ना शुरू हो जाता है और इसके बाद सरकार झुक जाती है। हालांकि जो खिलाड़ियों वाला मामला है, इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अवार्ड वापसी, पदक वापसी एक प्रकार से एक दबाव है सरकार पर, और सरकार पर जब तक दबाव नहीं डाला जाए तो बातचीत करने को तैयार नहीं होती है। भले ही वो मामला 32 स्टूडेंट का था और ये मामला तकरीबन 5000 स्टूडेंट का है। बीएड का मामला 52,000 स्टूडेंट का है जो 2016 टेट पास वाले हैं, और जो टेट लिखने वाले हैं 2020 में वो लाखों में है। यहां पर ये समझना होगा कि आप जब आंदोलन की शुरुआत करते हैं तो सरकार पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या दबाव बनता है, और उसी दबाव का नतीजा होता है कि गवर्नमेंट झुकती है। इस बार स्टूडेंट्स ने ये प्लान किया है कि वो गांधीवादी तरीके से अपनी निर्णायक लड़ाई को लड़ेंगे। वह आपस में एकजुटता दिखाएंगे। वो सरकार को बताएंगे कि जब हाईकोर्ट ने स्टे नहीं लगाया, बार बार इस चीज को दोहराया, तो फिर उनका रिजल्ट क्यों रोका जा रहा है। जेएसएससी में अध्यक्ष है नहीं है, जेपीएससी में अध्यक्ष है नहीं है, इससे अगर रिजल्ट पर फर्क पड़ जाता तो फिर जेपीएससी छठी का रिजल्ट क्यों लाया गया, नहीं लाते। फिर जेएसएससी में पिछली बार रेवेन्यू वाले का रिजल्ट क्यों लाया गया, नहीं लाते। ऐसे कई चीजें हैं जो बताती है कि सरकार की अगर मंशा हो तो रिजल्ट निकाल सकती है, और सरकार का मंशा ही नहीं हो तो रिजल्ट किसी भी हालत में नहीं निकलता है। तो चलिए, पंचायत सचिव के अभ्यर्थी जो आंदोलन शुरू कर रहे हैं, इसमें उन्होंने पॉजिटिव रूप से सोचा है इस बार, और ये सोचा है कि रिजल्ट लेकर ही रांची से वापस आना है। वहीं दूसरी ओर 2016 टेट पास वाले जो आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक सरकार का कोई बड़ा अधिकारी उनसे बातचीत करने नहीं पहुंचा है, लिहाजा आंदोलन थोड़ा लंबा चलेगा। जितना लंबा आंदोलन होगा सरकार के लिए उतनी मुश्किल घड़ी होगी, क्योंकि आंदोलन जब आगे निकल जाता है तो उसमें एक ईगो प्रॉब्लम दोनों साइड से हो जाता है। आपने पूर्व की सरकार को देखा था कि जब बच्चे पीछे हटना नहीं चाहते हैं और सरकार झुकना नहीं चाहती है तो उसका नतीजा सहायक पुलिसकर्मियों के साथ जो हुआ और सरकार के साथ जो हुआ, ये आपने देखा होगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो स्वयं से सामने आकर के बात करे। विवेकानंद जी का सिर्फ एक जयंती मनाने से क्या युवा की समस्या हल हो जाएंगे? सिर्फ विवेकानंद जी की तस्वीर पर माल्यार्पण होता है, बड़े बड़े झारखंड की राजधानी में होर्डिंग लगते हैं, क्या इससे युवा खुश हो जाएंगे? ये बड़ा सवाल है जिसका उत्तर सरकार को ही खोजना है। और अगर ये समस्या नहीं सुलझती है तो सवाल ये है कि नया टेट कब होगा, नया सीजीएल परीक्षा कब होगा। नया सीजीएल बोलना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि पुरानी सीजीएल ही नए सीजीएल के फॉर्म में है। क्या इस पर फिर से ध्यान दिया जाएगा? सरकार एक और ये बताती है कि वो कृत संकल्प है नौकरी देने के लिए, लेकिन दूसरी ओर वो कुछ करती नहीं है। स्टूडेंट इसलिए ज़्यादा नाराज है, उनको ये लगता है कि उनका आंदोलन हर बार शुरू करते हैं, सरकार के स्तर से कुछ लोग आते हैं अंतिम दिनों में और वो बोलते हैं कि ठीक है, आपकी बात को पहुंचाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि बात नहीं पहुंचा है, बात तो जब मीडिया में आती है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बात हर किसी तक पहुंच जाता है, लेकिन एक प्रोसेस में डाल करके फिर उसको डिले कर किया जाता है, और जिसके चलते स्टूडेंट्स की नाराज़गी हो जाती है। अब देखिए, ये जो 5000 बच्चे हैं, ये इतने कृत संकल्प हैं कि ये अपने घर परिवार को छोड़ करके रांची में आंदोलन करने आ रहे हैं, और इसलिए आ रहे हैं कि इनका नाम आप कम से कम बताइए। आप बताइए कि किनका किनका सिलेक्शन हुआ। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के बाद इतने दिनों तक टाला। और वहीं दूसरी ओर एक सुनवाई होने जा रही है, ये सुनवाई होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन स्टूडेंट्स को ये डर सता रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी होती है, तो इसको तोड़ मरोड़ कर फिर सरकार पेश करेगी और कहेगी इसके चलते हम सारा रिजल्ट रोके हैं। यानी कि सरकार का इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट में केस की शुरुआत हो जाए सोनी कुमारी वाले का।
स्टूडेंट्स को इंतजार है कि उसके पहले रिजल्ट आ जाए। ये जो चीज़ें होती हैं इसमें सरकार की ही गलती नज़र आती है, क्योंकि गवर्नमेंट को आखिर कहाँ प्रॉब्लम है। ऐसा प्रतीत होने लगा है कि सरकार के मंत्रियों को अपनी ज़मीन बेच करके आम स्टूडेंट्स को सैलरी देना पड़ेगा। एक समय तो सरकार ने कहा था कि वो सत्ता में जैसे आएंगे वैसे ही आते साथ वो क्या करने वाले हैं, वो आते साथ सारे लोगों को सुविधा देंगे। कौन सी सुविधा देंगे? बेरोजगारी भत्ता का सुविधा देंगे। लेकिन किसी को नहीं मिला, और जब किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला तो डाइवर्सन हुआ अलग अलग प्रॉब्लम को लेकर। अब 1932 के खातियान को लेकर के बात हो जाती है। अब जमीन म्यूटेशन किसके नाम से था, सही था, गलत था, 100 साल का लेखा जोखा देखा जा रहा है। यानी कि नौकरी देने की बात पर चुप रहना है और बाकी सारा काम करते जाना है। इसलिए स्टूडेंट्स कई बार क्रांति की है, पहली बार हो रहा है ऐसा बात नहीं है। इस बार देखना होगा कि स्टूडेंट्स कितना दबाव बना पाते हैं। हमारे साथ आप इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। जो सच्चा विश्लेषण होगा, सही चीज़ें होंगी, वो आपको यहाँ मिलेंगी। बाकी चीज़ों के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं। रात को 9 बजे देखना मत भूलिएगा। जेपीएससी पर 3 कैलेंडर एक साल में, तीनों में 7th जेपीएससी का जिक्र नहीं। क्या योजना हो सकती है जेपीएससी की, खास विश्लेषण रात को 9 बजे। और जो फ्री में करंट इवेंट्स मंगाना चाहते हैं वो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, उनको मिलने लगेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।